नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। भंडारीडीह में पारिवारिक रंजिश में हुई जमकर मारपीट, दोनों ओर से कुल 6 लोग हुए घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर किया आरोप प्रत्यारोप। न्यू पुलिस लाइन में कराया गया पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव। राज्य कमेटी के अलावा जिला कमेटी के लोगों की निगरानी में हुआ मतदान। 2 दिन बाद मतगणना की प्रक्रिया का जताया गया अंदेशा। भारत जोड़ो अभियान को लेकर गांधी के गिरनिया से कांग्रेसियों ने निकाली पदयात्रा। सहायक अध्यापक संघ के कोर कमेटी की झंडा मैदान में हुई बैठक। मानदेय स्थगन समेत कई मुद्दों पर की गई विस्तार से चर्चा, लिए गए गंभीर निर्णय। और गीता जयंती कार्यक्रम का कबीर ज्ञान मंदिर में हुआ भव्य आयोजन किया गया। सस्वर पाठ, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबर विस्तार से। शहर के भंडारीडीह में रविवार को 2 पक्षों में मारपीट होने से 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी मिलते ही नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी सदर अस्पताल पहुंचकर दोनों पक्षों से मारपीट घटना की जानकारी ली। बताया गया कि भंडारीडीह निवासी रपन गुप्ता और बनियाडीह मटरुका निवासी विनोद साव के बीच मारपीट हुई है। जानकारी के अनुसार मारपीट करने वाले विनोद साव महीने में 2-3 दिन अपने ससुराल भंडारीडीह पहुंचकर ससुर और सास से पैसे की मांग करता है। नहीं देने पर मारपीट किया करता। रविवार को भी पैसे और ज्वेलरी लेने के लिए विनोद साव के अलावे भोला साव, पत्नी चंचला देवी समेत अन्य 3 लोग के साथ भंडारीडीह ससुराल पहुंचकर बक्सा तोड़कर 10,000 नगद समेत ज्वेलरी को कब्जे में लेकर और तोड़फोड़ भी किया गया। विरोध करने पर रपन गुप्ता, मोहिनी देवी, पूजा देवी, काजल कुमारी और राजेंद्र साव को लाठी और ईंट से मारकर घायल कर दिया। इस दौरान विनोद साव द्वारा टीवी, पलंग आदि भी तोड़फोड़ कर तहस नहस कर दिया। बताया गया कि मोहिनी देवी पर छुरी से वार किया गया। इस बाबत भुक्तभोगी महिला ने बताया कि ये लोग गरीब परिवार है और किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। इनके दामाद द्वारा लगातार पैसे की मांग किया जाता और नहीं देने पर मारपीट किया जाता है। इधर दूसरे पक्ष के विनोद साहब भी मारपीट में पूरी तरह से घायल है। उनका भी इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। विनोद साहब ने बताया कि वे सूरत में रहकर काम करते थे। जो उनकी एक बेटी थी, जहां गैस सिलेंडर से आग लगने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद गिरिडीह कुछ दिन पत्नी को रखने के लिए ससुराल आए थे। इसी दौरान ससुराल वाले रखने के लिए तैयार नहीं हुए और मारपीट करने लगे। बैठल थे, हम इसको बोले अपने परिवार को कि खाना दो, कुछ खा के हम कहीं जाने वाले थे बाहर कुछ काम के लिए। उसी के बीच में आया अचानक, पहले पापा पर वार किए, पापा को बचाए। इसी तरह से दरवाज़ा हम और बगल के सब मिल के कबाड़ी फाँक करके पूरा ऐसे किया। तब तक मेरा बक्सा तोड़ दिया और मारना चालू कर दिया सब लोग को। बंदूक भी मारा, टीवी भी पूरा तोड़ दिया, बर्तन उर्तन सारा बिखरा पड़ा हुआ है, टीवी भी सब कुछ एकदम चूर कर दिया है।
मतलब झगड़ा खाली पैसा को लेकर? हाँ, पैसा लेकर बार बार पैसा मांगता है सर। कहाँ से हम लोग को? एक तो घर दुआर बेच के भाड़ा पर रहते हैं यहाँ। तो विनोद कौन लगता है आपका? हमारा बहन वही है। वो हमेशा मारपीट करते रहते हमेशा जब भी आता था वो गाड़ी भी हैं। कहाँ चोट आया आपको? पैर में यार, माथा में फाइट उठ से मारा, माथा बहुत फटा। और था उन लोग के साथ कोई? देख नहीं पाए भीड़ में सर। गए थे सर अपने वाइफ को लेके। मेरा वाइफ का तबीयत नहीं ठीक था, तो हम गए वहाँ पे। तो हम बोले कि हम लोग गए गेट खोल के अंदर, तो वो बोल रहा है कि हम घर घुसने नहीं देंगे। तो इसके शरीर में डायन है, भूत है, हम नहीं देंगे घर घुसने के लिए। सबको एकदम हाथ से एकदम ठेल ठेल के बाहर कर लेंगे। हम बोले कहाँ से बाहर कर रहे हैं, अभी मेरा स्थिति अच्छा नहीं, हमारी लड़की एगो जल गई, आप लोग यहाँ से भेजे इसको। सूरत में जल गई दोनों बच्चियाँ, हम एक को बचा पाए सर, एक हमारे मार। तो किस लिए आप पर आरोप लग रहा पैसा की? पैसा का मांग आप हमेशा करते थे घर नहीं, में? हम कुछ नहीं मांगे, वो खाली गए कि हमारी बीवी को कुछ दिन रखेगा। वो मतलब आपका फैमिली को वहाँ रखेगा इसीलिए? हाँ, इसके लिए हम गए थे। तो लोग मारपीट करने लगा? और कोई बात नहीं है? और कोई बात नहीं है। गिरिडीह पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव को लेकर रविवार को दिन भर न्यू पुलिस लाइन में गहमा गहमी का माहौल रहा। मतदान के बाद अब मतगणना का परिणाम अगले 2 दिनों बाद आने की संभावना जताई गई। इस बाबत राज्य एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव के प्रेक्षक कर्ण सिंह ने बताया कि 3 साल बाद हो रहे गिरिडीह में मेंस एसोसिएशन के चुनाव में नक्सली बंदी का ग्रहण भी लगा हुआ है, लिहाजा 2 ट्रेनिंग सेंटर और तीनों अनुमंडल से बैलेट बॉक्स आने में 2 दिन का वक्त लगना तय है। तो उसके बाद ही मतगणना का परिणाम आने की उम्मीद है। बताते चले कि 3 साल बाद हो रहे गिरिडीह पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव को लेकर रांची से केंद्रीय टीम पिछले कई दिनों से गिरिडीह में कैंप की हुई थी। इसमें राज्य एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष कर्ण सिंह और राज्य महामंत्री स्टीफन सोरेन को गिरिडीह का प्रेक्षक नियुक्त कर भेजा गया था, जबकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सदर एसडीपीओ अनिल सिंह के साथ नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, कमलेश पासवान व रत्नेश मोहन ठाकुर भी रविवार को मतदान केंद्र में तैनात दिखे। गिरिडीह पुलिस एसोसिएशन के 7 पदों के लिए 1400 से अधिक जिला पुलिस बल के जवान मतदान कर रहे हैं, जिसमें सभापति, उपसभापति, केंद्रीय सदस्य, ट्रेजर सचिव, संयुक्त सचिव और अंकेक्षण शामिल हैं। तो चुनाव मैदान में 7 पदों के लिए 2 अलग अलग गुट से 14 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जबकि 2 और प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें एक गुट से संजय पासवान सभापति के लिए, तो उपसभापति के लिए सुमन साहू, ट्रेजर के लिए मनीतोष सिंह, मंत्री के लिए संतोष यादव, सचिव के लिए सकेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव के लिए साहिल आरजू, केंद्रीय सदस्य के लिए संजीव कुमार शामिल है, जबकि दूसरे गुट से केंद्रीय सदस्य के लिए विनोद कुमार, ट्रेजर के लिए दशरथ राम, संयुक्त सचिव के लिए दीपा कुमार, सभापति के लिए सत्येन मुंडा, उपसभापति के लिए सुखदेव शर्मा शामिल है, जबकि सभापति के लिए निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार और सचिव के लिए श्याम बिहारी पांडे मैदान में हैं। भारत जोड़ो अभियान को लेकर रविवार को गांधी के गिरनिया मोड़ से कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा की अध्यक्षता में प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी के नेतृत्व में पदयात्रा रैली निकाली गई। इस पदयात्रा में बतौर मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष समेत प्रदेश प्रतिनिधि सतीश केडिया, गांधी विधानसभा प्रभारी धनंजय सिंह, कांग्रेस युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हसनैन अली पहुंचे और रैली में शामिल होकर रैली को कामयाब बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताया गया कि रैली गांधी के गिरनिया मोड़ स्थित कांग्रेस ऑफिस से शुरू होकर गांधी महुदा मोड़ के नजदीक 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित के आवास तक गई, जहां वक्ताओं ने युक्त कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा रैली को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। बताया गया कि इस पद यात्रा में कांग्रेस जिला सचिव
प्रमोद रवानी, प्रखंड उपाध्यक्ष अब्दुल हमीद, मोहम्मद आलम, युवा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष नाजीर हुसैन, युवा कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन, कांग्रेस नेता कैलाश मोदी, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद निसार, मोहम्मद बाबूजान, मोहम्मद ताज, मोहम्मद मोकीम, मोहम्मद अनवर अली सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्तागण शामिल रहे। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो संकल्प लिया, आज वो दिखा रहे हैं कि कन्याकुमारी से चलकर जम्मू चीज़ें इनकी फैल हो चुकी है। इन्हें अवगत कराना है और बताना है कि मोदी जी केवल झूठ का पुतला है। इनके द्वारा जो भी घोषणाएं होती है वो सड़क माने जमीन पर नहीं उतरती है, केवल ठगने का काम कर रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा के तहत हम लोग को जगाने का काम करना है और यहाँ कार्यक्रम लगातार चलती रहेगी। नेता राहुल गांधी जी पूरे भारत को जोड़ने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी 3500 कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी नेता ने न सोचा न कभी किया। आज लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा राहुल जी पूरा कर चुके हैं और जैसा जन समर्थन नेताओं ने दबाया था और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल इस देश में कायम किया था, उसी माहौल को हम वापस लौटाएंगे। ये जनता से हमारा वादा है। सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो आज निकली हुई है, इसके जरिए आप इधर के इस क्षेत्र के कार्यकर्ता जो है उनको क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश देना चाहते हैं कि आज हम नफरत को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। यही संदेश है एक एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए, कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आज भारत जोड़ो यात्रा हमारे कांग्रेस के लीडर आदरणीय राहुल गांधी कन्याकुमारी भी 5 किलोमीटर शुभारंभ करके अभी गिरनिया मोड़ से गांडे तक चल के आए हैं और आगे सभी बूथों तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। आज हम लोग इस गांडे विधानसभा के प्रभारी के रूप में मैं यहाँ मौजूद हूँ और इसकी शुरुआत आज गांडे पंचायत लेवल के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाके बताने का हम लोग का प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले 2024 में जो देश में काबिज सत्ता है उसको उखाड़ फेंकना इस पदयात्रा के माध्यम। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की जिला कोर कमेटी की बैठक रविवार को झंडा मैदान में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह जिलाध्यक्ष दिलचंद महतो और संचालन जिला प्रवक्ता सलाकत अंसारी ने किया। इस बैठक में अतिथि के तौर पर संघ के प्रदेश प्रधान सचिव सुमन कुमार मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बायोमेट्रिक्स उपस्थित को आधार बनाकर 872 सहायक अध्यापकों का मानदेय विभाग द्वारा स्थगित करना, सहायक अध्यापकों द्वारा अपने प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ शुल्क विभाग को जमा करने के बावजूद अभी तक प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं होना, जिन सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जाँच हो गई है उन आवेदन पोर्टल का नहीं खुलना तथा सहायक अध्यापकों के सेवा शर्त नियमावली 2022 के आधार पर मिलने वाले लाभ को अभी तक लागू नहीं किया जाना। इस बैठक में प्रदेश प्रधान सचिव सुमन कुमार ने कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह द्वारा 872 सहायक अध्यापकों का बिना स्पष्टीकरण पूछे मानदेय स्थगित कर दिया। ऐसे तुगलकी फरमान का प्रशिक्षित संघ विरोध करता है। साथ ही जिन सहायक अध्यापकों का प्रमाण पत्रों की जांच शुल्क और प्रमाण पत्रों की छाया प्रति उपलब्ध विभाग को कराने के बावजूद अभी तक विभाग द्वारा जांच नहीं कराना संवेदनहीनता को दिखाता है। ऐसे जिला जहां प्रमाण पत्रों की जांच कम हुआ है, वहां के जिला शिक्षा अधीक्षक, एडीपीओ, बीईओ, अकाउंटेंट आदि का कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्रवाई किया जाए, प्रमाण पत्रों की जाँच में तेजी लाया जाए। जिला अध्यक्ष दिलचंद महतो ने कहा कि प्रमाण पत्रों की जांच न होना विभाग की गलती है। राज्य कमेटी सदस्य ने कहा कि प्रमाण पत्रों की जांच के नाम पर पदाधिकारी सहायक अध्यापकों का मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण कर रहे, जो दुखद है। प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव राय ने कहा कि सरकार को यथाश्रेय कल्याण कोष सेवा पुस्तिका 4% वार्षिक वृद्ध अनुकंपा को लचीला कर लागू किया जाए। जिला प्रवक्ता सलाकत अंसारी ने कहा कि अगर बायोमेट्रिक्स को आधार मानकर
बिना स्पष्टीकरण पूछे मानदेय स्थगित करना तानाशाही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे अगर इस पर सकारात्मक पहल नहीं किया गया तो प्रशिक्षित संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस बैठक में जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुमार ने संस्कृत बोर्ड पटना में हो रहे मनमानी को जिला के पदाधिकारियों को लिखित आवेदन करा दिया जाए। उप सचिव लखन सिंह ने भी अपनी बात रखी। इस बैठक में मुख्य रूप से गीता राज जी, मुख्तार जी, महावीर जी, चेतलाल जी, मकबूल जी, महबूब जी, गुलाब जी, परवेज जी, सुरेश जी, टिपन जी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इस बैठक में आकलन परीक्षा के लिए जो प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है, आखिर हम लोग जब शुल्क जमा कर दिए, प्रमाण पत्रों की छाया प्रति जमा कर दिए, तो फिर प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होना, ये कौन दोषी है? और जो दोषी उस पर कार्रवाई किया जाए। विभाग शिथिलता बरत रहा है। पदाधिकारी बिल्कुल मग्न है अपने आप में। प्रमाण पत्रों की जांच के लिए तड़प रहा है सहायक अध्यापक। आकलन परीक्षा नज़दीक है, फॉर्म भरने का 30 तारीख अंत पर आकलन हम लोग का प्रमाण पत्रों की जांच हो जाए, हम लोग आकलन परीक्षा दें और अपना भविष्य का निर्माण करें। और इसमें जो भी विभागीय कर्मचारी और विभागीय पदाधिकारी प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराना चाहते हैं और या संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, उन पर कार्रवाई सरकार करे। उस पर जो उच्च पदाधिकारी उस पर कार्रवाई करके उनका मानदेय भुगतान रोके और उसको बर्खास्त करे। सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में रविवार को श्रीमद् भागवत गीता जयंती का भव्य आयोजन किया गया। यहाँ सद्गुरु मां ज्ञान के सानिध्य में 551 व्रतियों द्वारा सस्वर 18 अध्याय का पाठ किया गया। आयोजन में जिले के अतिरिक्त आसपास के जिलों से भी श्रद्धालुगण उपस्थित हुए। बताया गया कि सोमवार को गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सनातन मूल्यों को स्थापित करने वाली संस्कृति के पोषक यज्ञ का अनुष्ठान कर गीता जयंती की पूर्णाहुति हवन द्वारा की जाएगी। गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। श्रीमद् भगवत गीता जयंती के शुभ अवसर पर आज श्री कबीर ज्ञान मंदिर में भव्य गीता जयंती का आयोजन किया गया। सद्गुरु मां के सानिध्य में 501 व्रतियों द्वारा पाठ का अनुष्ठान किया गया है। इसमें लगभग गिरिडीह के आसपास के जिलों से भी लोग आए हुए हैं और काफ़ी लगभग हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं। कल इस अवसर पर गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। सद्गुरु मां ज्ञान ने गीता के महात्म्य को बतलाते हुए कहा है कि गीता अद्वितीय ग्रंथ है। संसार में बहुत सारे ग्रंथ हैं और सभी ग्रंथों में सिरमौर है गीता। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी का संग्रह है। मानव यदि गीता के ज्ञान में डूबेगा, गीता को अपनाएगा और इसके अंदर के ज्ञान को, इसके अंदर के बताए हुए सीख को अपने में धारण करेगा तो मानव महामानव बन सकता है। जगत से द्वेष वैमनस्यता दूर होकर के एक सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा। यह किसी जाति, धर्म और पंथ का नहीं अपितु मानव मात्र का ग्रंथ है। सद्गुरु मां ने सभी से अनुरोध किया है कि सभी अपने जीवन में गीता के ज्ञान को अपनाएं और हो सके तो सभी अपने घरों में गीता के एक एक पुस्तक अवश्य रखें, जिससे हमारे बच्चे भी इसके अंदर के ज्ञान को समाविष्ट कर सुसंस्कार को ग्रहण करें और एक अच्छा इंसान बन सके।
राधा स्वामी संगठन की ओर से विवाह सामग्री का वितरण प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा के द्वारा बेंगाबाद के करणपुरा में एक युवती के लिए रविवार को किया गया। बताया गया कि यहां पंचायत प्रतिनिधि समीम अख्तर के माध्यम से वर्धमान पश्चिम बंगाल निवासी मानिक मियां पिता अमीन मियां की बेटी रोशनी खातून के विवाह में सहयोग स्वरूप उपहार के रूप में विवाह की घरेलू सामग्री दीवान, फ्रिज, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, कूलर, रूम हीटर, पंखा, मिक्सर, दीवार घड़ी, टेलीविजन, सिलाई मशीन, बर्तन सेट, कुकर, गद्दा, तकिया, सोने की कान की बाली, सोने की अंगूठी, सोने की नथिया, चांदी की पायल और अन्य सामग्रियों के साथ 2 पहिया वाहन उपहार स्वरूप एवं मंडप खर्च हेतु कुछ धनराशि के साथ दिया गया। लड़की के पिता ने सामान पाकर संगठन को तहे दिल से आभार प्रकट किए और अत्यंत हर्ष के साथ संगठन इसी तरह कार्य करते रहे कि जिससे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग हो सके। और साथ ही संगठन के प्रदेश प्रभारी मुकेश सिन्हा ने भी समस्त ग्रामीणों के बीच नियमित इस प्रकार के कार्य को करते रहने का भरोसा दिया और उन्होंने भी राधा स्वामी संगठन को तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया। इस तरह के कार्य से गिरिडीह ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड एवं देश के कई अन्य राज्यों में भी संगठन की सराहनीय कार्य की जय जयकार हो रही है। इस मौके पर जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा, कार्यालय प्रभारी अमित कुमार, कर्णपुरा पंचायत प्रतिनिधि समीम अख्तर, शहादत हुसैन, बालेश्वर वर्मा, मोहम्मद सनाउल्लाह, राजेश लोहानी, राधा कुमारी आदि लोग मौजूद थे। नमस्कार। समस्त झारखंड वासियों को राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पुनः अनोखी पहल के तहत पूर्व में भी इस तरह का विवाह सामग्री वितरण किया गया था और आज दिनांक 4/12/2022 को समीम अख्तर पंचायत प्रतिनिधि करणपुरा के द्वारा गरीब बेटियों के उत्थान के लिए आज सामान वितरण कराया गया है, जिसमें मेरे साथ लड़की के पिताजी साथ मौजूद हैं। इनकी बेटी को शादी के उपलक्ष्य में संगठन की ओर से यह सभी सामान उपहार के स्वरूप दिया गया है और मैं समस्त झारखंड वासी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि राधा स्वामी संगठन पूर्व से लेके अब तक और आने वाला समय में इसी तरह आप सबों के साथ है और कदम से कदम मिला के आप लोगों के साथ चल रही है। किसी भी तरह की परेशानी हो, बेटी को पढ़ाई से लेके शादी तक की सभी जिम्मेदारी राधा स्वामी संगठन बखूबी निर्वाह कर रही है और आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद अंसारी है। ये सामान आपको किस लिए दिया गया है? मेरी लड़की का मतलब भगनी का शादी के लेकर। सामान आपको कैसा लगा? सामान सब बहुत बढ़िया है। सामान में क्या क्या दिया गया है? सामान में दीवान पलंग है, अलमारी है, शोकेस है, फिर आपका ड्रेसिंग टेबल है, मिक्सर मशीन है, कूलर है, बाइक है, गहना है, जेवर है। संगठन की ओर से जो आपको सहायता दिया गया है और उपहार दिया गया है, ये आपको कैसा लगा? हमें सर बहुत बढ़िया लगा है और हमारे साथ जितने भी गरीब है सभी को बढ़िया लगा है। राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सहयोग दिया जा रहा है, हमारे मुकेश सर के जरिए हो रहा है, समीम अख्तर के जरिए हो रहा है, जिनसे बहुत सारे गरीब लड़कियों की शादी हो रहा है और जिनकी जो मतलब सुविधा असुविधा सबकी पूरी हो। भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने रविवार को सिहुडी क्षेत्र में नगर निगम के निर्माणी कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने अनियमितता की शिकायत दर्ज करवाई। मौके पर ही इन्होंने उपायुक्त को फोन के माध्यम से जानकारी दी, जिसके बाद इन्हें सकारात्मक आश्वासन उपायुक्त की ओर से दिया गया। बताया गया कि स्थानीय लोगों ने इनके पास शिकायत की थी कि सिहोदी इलाके के कई स्थानों पर सालों भर पानी जमा रहता है, लेकिन नगर निगम के निर्माण कार्य से इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ नंदन नगर और शिव मोहल्ला में सड़क से ऊंचा नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे सड़क का पानी नाले में नहीं जा पाएगा। मौके पर राजेश सिन्हा ने कहा कि जल्दी प्रशासन इस मामले में कार्यवाही नहीं करता है तो आंदोलन का रुख किया जाएगा। यहाँ इस निर्माण कार्य का विरोध करने वालों में जयप्रकाश वर्मा, DK मंडल, रंजीत कुमार ठाकुर, शिशिर कुमार बनवाल, मोहम्मद फैजी आदि शामिल थे। हम आए हैं वार्ड नंबर 11 शिव मोहल्ला में और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये नाला है, रोड बनना है, लेकिन नाला पूरे गिरिडीह में नहीं पूरे भारत में आप देखेंगे कि गिरिडीह इलाके में जब नाला बनता है तो रोड से ऊपर बनाते हैं लोग, और रोड से ऊपर बनाते तो पानी कहाँ जाएगा। पूरा आसपास के लोगों की परेशानी को बिना कुछ सोचे हुए
ये कैसे टेंडर निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन चेक करता है, किसका सेटिंग है, उसी का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग जगह जगह पे बुलाए जाता तो आते हैं। हम तमाम जो संवेदक हैं उनसे निवेदन है कि आप कम से कम जनता के साथ बैठकर, वहाँ के लोगों के साथ बैठकर भी सोचें कि किसका पानी जाएगा, किसका पानी नहीं निकलेगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ है। अभी नगर आयुक्त से हमने बात भी की है और कुछ देर के बाद यहाँ पे आने वाले भी हैं। हम लोग लगातार विरोध करेंगे यदि गड़बड़ काम होता है, और अच्छा काम होता है तो सराहना भी करेंगे। गिरिडीह फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से रविवार को गिरिडीह स्टेडियम में फुटबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। बताया गया कि सभी चयनित खिलाड़ियों को फुटबॉल मैच खेलने के लिए सोमवार को कोडरमा रवाना किया जाएगा। इस दौरान कुल 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें आतिश ओरन, अनुसेंथ हेम्ब्रम, रोहित मरांडी, प्रवीण टुडू, अनीश मरांडी, अनिल मरांडी, दीपक मुर्मू, प्रेम हांसदा समेत अन्य शामिल है। चयनकर्ताओं में शामिल जिला सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन करने का टिप्स बताए। मौके पर वार्ड पार्षद नूरुल हुदा, सुभाष तिर्की, मनीलाल टुडू समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह स्टेडियम में बड़ा खुशी का बात है कि हम लोगों का जो लीग मैच हम लोग गिरिडीह फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा हम लोगों ने करवाया था यहाँ पे। आज उस काफ़ी यानी कि 2 दिनों से यहाँ पे ट्रायल चल रहा था गिरिडीह स्टेडियम में। आज उसका फाइनल ट्रायल लिया गया, जिसमें से हम लोगों ने गिरिडीह के खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया और उसमें लगभग 18 खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ। ये सभी टीम गिरिडीह फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से ये टीम कल रवानगी होगी कोडरमा के लिए, और वहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये लोग टीम का पार्टिसिपेंट्स होगा। मैं इस टीम को मैं ऐसी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, यह टीम वहाँ पे कोडरमा में जाए और अच्छा से अच्छा मैच को विनर ले हैं और आगे चल के अपना फ्यूचर और अपना भविष्य बनाने में हमारा गिरिडीह का नाम को रोशन करे और जिला का भी नाम अच्छा तरह रोशन करे। धनबाद में शनिवार देर शाम हुए सड़क हादसे में एक बुलेट सवार अशोक यादव की मौत हो गई। रविवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना के बाद उसे तुरंत धनबाद रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हुई। जानकारी के अनुसार मृतक अशोक यादव धनबाद के नायकडी गांव निवासी हरि महतो का बेटा था और धनबाद प्रखंड कार्यालय से कुछ जरूरी काम निपटा कर वापस सियारी गांव लौट रहा था। इसी दौरान अशोक के आगे एक ट्रक गुजर रहा था और इसी ट्रक में अशोक ने पीछे से अपने बुलेट से टक्कर मार दी, जिसमें अशोक पहले गंभीर रूप से जख्मी हुआ और उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में इसकी मौत हो गई। भंडारीडीह में पारिवारिक रंजिश में हुई जमकर मारपीट, दोनों ओर से कुल 6 लोग हुए घायल, सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर किया आरोप प्रत्यारोप। न्यू पुलिस लाइन में कराया गया पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव। राज्य कमेटी के अलावे जिला कमेटी के लोगों की निगरानी में हुआ मतदान। 2 दिन बाद मतगणना की प्रक्रिया का जताया गया अंदेशा। भारत जोड़ो अभियान को लेकर गांडे के गिरनिया से कांग्रेसियों ने निकाली पदयात्रा। सहायक अध्यापक संघ के कोर कमेटी की झंडा मैदान में हुई बैठक, मानदेय स्थगन समेत कई मुद्दों पर की गई विस्तार से चर्चा, लिए गए गंभीर निर्णय। और गीता जयंती कार्यक्रम का कबीर ज्ञान मंदिर में हुआ भव्य आयोजन किया गया। सस्वर पाठ, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।